रोलिंग है। हाँ तो भाई डे 45 वी आर जस्ट शूटिंग। अभी मॉर्निंग में वापस शूट हो रहा है, तो यू कैन थिंक कल रात को 20 मिनट 15 मिनट तक लगातार बोलना एंड देन वापस आज सुबह 15-20 मिनट की फिर वीडियो शूट करना इज़ नॉट ईजी। अभी जिम करके आए हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, बहुत मज़ा आ रहा है जीवन में, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम गेटिंग अटेंशन, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गुड। यही अब अच्छा फील करना एक अलग चीज़ होती है और उसको दिखाना एक अलग चीज़ होती है। यू माइट नॉट फील गुड थ्रू आउट द जर्नी, बट you have to maintain that smile. A person like me who never smiles can smile also, but मैं अच्छा फील कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे चेहरे पे दिखे। You have to be stoic all the time. अब इमोशंस का सैलाब उठ रहा है तो यू कैन बी अलोन, क्राई देयर, वीप योर सेल्फ। देर इज़ नो, मतलब किसी भी चीज़ में ऐसा कुछ पावर नहीं होती जितनी पावर रोने में होती है। आप इतना हल्का फील करते हो रोने के बाद, बट डोंट शो इट टू पीपल। इट्स नॉट गुड टू शो योर सेल्फ टू क्राई इन फ्रंट ऑफ 2-3 people 4 people विच आर क्लोज टू यू, नॉट इवन दैम, क्योंकि यू कांट शो योर सेल्फ एज वीक पर्सन। मैं अभी भी यही ओल्ड स्कूल थिंकिंग में हूँ कि रोना एक वीक बंदे की निशानी होती है। अब चाहे वो किसी के भी सामने रोए, अकेले रोना इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यू कैन देन अगेन यू कैन जस्ट कंसोल योर सेल्फ। उसमें एक पावर है, वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। इफ़ यू कैन क्राई अलोन एंड वीप योर सेल्फ आउट एंड देन क्या कहते हैं, वाइप योर टीयर्स एंड देन अगेन स्टैंड बैक, that's when you are the most powerful person in the world, and that's what I do. I have only cried once with 2 of my brothers. केवल एक बार ऐसा हुआ है जीवन में, बाकी I have been weeping. I can't, after that moment I couldn't cry anymore. उस मोमेंट के बाद आज 1-1.5 साल हो गया है एंड आई कुडंट क्राई। मेरी आँख से आंसू निकलते नहीं, आँख भर जाएगी बट वहाँ से आंसू नहीं निकलेंगे, मैं अच्छे से रो नहीं सकता। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन में क्रम्बल नहीं करता, किसी भी सिचुएशन में वीक फील नहीं करता, इसलिए मैं रोता नहीं। आई हैव द पावर टू कंट्रोल द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, which is sadness and crying. If you can control that, my boy, you are powerful. कभी भी किसी भी नैरेटिव को अपने दिमाग में सेट होने मत दो कि you can cry, everybody can cry, you need a shoulder to cry on. No, you don't. You can do whatever you want. सीधी सिंपल सी बात। उनका एक नैरेटिव है तो हमारा भी एक नैरेटिव है। अपने बात से पीछे नहीं हटना is a form of manliness. Don't come into those pseudo feminist people. Don't come in that way. Don't go in that way. उनकी राह में अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। It is really really easy to make your narratives. अपने दिमाग में अपने sentences एकदम करेक्ट होने चाहिए। और जब भी आपसे कोई ये बात करे कि यू कैन क्राई और यू कैन वीप ऑन माई शोल्डर और वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन बी वीक, जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस। वाई डू यू वॉन्ट टू बी वीक? वाई? आस्क एवरीबडी कि तुम ये जो बोल रहे हो इसका क्या सेंस है। अगर वो तुमसे पूछे तो अपने सेंस बताओ कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटेंस reaction a human body can have, and if I can control it, I am strong, because controlling emotions is not easy. Happiness and sorrow, both. So when I say कि control your emotions, don't cry at any situation, try to hold yourself, don't cry again and again like a baby. You are a young person, not a baby anymore. अगर आप बेबी, आप उसी टाइम पे होते हो जब तक आप चल और बोल नहीं सकते, उसके बाद यू आर अ प्रॉपरली वर्किंग ह्यूमन।
so your mind can be stable and in every position of your life. And just don't weep out, don't weep to anybody. Try to hold yourself as long as you can. I have seen people, I have been with people who can hold themselves, who don't crumble in any fucking situation, any fucking situation. They always get their way out, and that's what makes them attractive. That's what makes them the strongest person alive, not the one who can deadlift 500 kgs. It is not strong. Bodily, physically, it can be strong, but emotionally, if that person cries, it is the weakest part of him. That's what I think, and I'm not apologetic of whatever I say here. आई वॉज नेवर अपोलोजेटिक. मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए सॉरी फील नहीं करता, क्योंकि मेरे मुंह से वर्ड्स ऑफ विजडम ही निकलते हैं. यहाँ पे इस चेयर पे मैं उसी टाइम बैठता हूँ, उसी 15 मिनट पूरे दिन में, जब मेरे को कुछ अच्छा बोलना होता है, जब मेरे को कुछ सीखने लायक बोलना होता है. अदरवाइज देर आर 2 चेयर्स मोर. मैं उस पर बैठूँगा जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पे नहीं. सीधी सिंपल सी बात है, कोई भी आपको कुछ भी बोले, we are talking about insecurities, we are talking about body measurements, body positioning, and we are talking about excessive fat, obesity और बाल झड़ना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको अच्छा फील नहीं होता. एंड पीपल जोक अराउंड, पीपल जोक अबाउट यू ऑन योर फेस. दैट इज़ द मोस्ट ब्रूटल थिंग एनीबडी कैन डू. जोक अबाउट योर इनसिक्योरिटी. I have been a bully, I have been everybody, I have been a victim also. A bully is also a victim. सीधी सिंपल सी बात है. मैंने बुली किया है, मैं बुली हुआ हूँ, ये बात मैं जानता हूँ. वो सर्कल कंटिन्यू होता है. डोंट बी नाइस, जस्ट बी द बुली ऑफ योर बुली. बी द बुली योर बुली डिजर्व्स. गांड फाड़ दो मैं जो एक सेंटेंस में. And don't crumble. Whenever someone says कि तेरी बॉडी ऐसी है, बहुत ठीक है, अपनी देख ले, बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, अपनी गांड में राजा. किसी और को बोलना मैं नहीं सहन करूँगा. That's it. The anger in you needs to be shown out there. कोई भी आपको कहे आप मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, लंबे हो, बहुत ज़्यादा लंबे हो या बहुत ज़्यादा छोटे हो, nobody cares. उसके लिए ये सिर्फ जोक हो सकता है, आपके लिए नहीं. तो अगर आपको कोई भी बुली कर रहा है, उसको बोलो, ये नहीं बोलना कि तेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तू बहुत परेशान होगा, आई सिंपथाइज विथ यू. नो, टेल हिम टू फक ऑफ. Tell him to just not be around you, otherwise you will punch him. एक वार्निंग आपकी बुली को आप दोगे, and at that moment of time he will be really afraid. उसकी आँख में आग डालनी है और सिर्फ एक ही बात कहनी है, fuck off, I don't want you here. और वो चढ़ के आए, खींच के एक रेपटा में लो पहन चोद के, और डरना नहीं. उसके बाद फिर जो भी होगा अथॉरिटी में वो देख लेगा. जो भी होगा अथॉरिटी में वो देख लेगा. जिस भी प्लेस पे आप खड़े हो, स्कूल में, घर में, मोहल्ले में, वहाँ पे जो भी अथॉरिटी होगी वो देखेगी आगे क्या करना है. बट वहाँ भी आपको यही चीज़ बोलनी है, व्हेन अथॉरिटी आस्क, मेरे को यही बोल रहा था, चेटा मार दिया, बात खत्म. नॉट अपोलोजेटिक एट ऑल. नहीं बोल रहा सॉरी, करना हो जो कर लेना. आई हैव ऑलवेज बिन इन दैट प्लेस. आई हैव ऑलवेज सेड everything which needs to be said. हमेशा. अभी मेरा चेहरा बड़ा है, my teeth, my tooth, the front tooths, it just, मतलब वो अभी छोटे दिख रहे हैं आपको, but when I was small, मेरा face छोटा था and my teeth looks bigger. So everybody used to call me चूहा, rat, ठीक है, mouse. My friend right there, he's मतलब 5'5", तो लोग उसको बोलते थे
कि तू बहुत छोटा है, तू बहुत ये, तू बहुत वो है, उसके दिमाग में सारी चीज़ें चलती थी. एंड ही डजेंट यूज टू रिएक्ट जस्ट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. एंड आई ऑलवेज रिएक्टेड, ऑलवेज. There has not been a single time anybody called me whatever and I didn't respond, because I knew that if I didn't respond, they will make fun of me more and more and more. They will get on my nerve. इसका मतलब ये है क्या कि मैंने इसको सही करने की कोशिश नहीं करी? 100% करी है. अभी मेरे बाल झड़ते हैं, 20 जने कह चुके हैं कि तू टकला हो रहा है, तू ये हो रहा है, तू वो हो रहा है. बहन चो, मैं ज़्यादा सहन नहीं करता. एक मेरे पापा के दोस्त हैं, मेरे से बड़े हैं, पिताजी के दोस्त हैं, समझ लो ये बात. ही ऑलवेज पोक्स मी, ऑलवेज ऑलवेज. एंड आई एम जस्ट वेटिंग till he hit my nerves. आई एम जस्ट वेटिंग एट दैट मोमेंट. जिस दिन मैं स्नैप कर गया उनके ऊपर, बस कर गया, उसके बाद फिर आई विल नॉट बी अपोलोजेटिक एट ऑल. तेरी दाढ़ी बड़ी हो रही है, इसको कटवा लिया, अगर ऐसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, टकला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. भैंचो, मैं बहुत सहन करके बैठा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस है. आई नो व्हेन टू रिएक्ट. जब वो लाइन क्रॉस करेंगे तब रिएक्शन आएगा, 110% आएगा. आई डोंट केयर अबाउट ऑल दी सुपरफिशियल थिंग्स. हाउ एम आई लुकिंग, हाउ एम आई बीइंग, दैट डजंट मीन आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ वेरी गुड. बट that thing doesn't matter to me at all. कैसा मैं दिख रहा हूँ, how am I looking, how am I being, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ. बट आई ट्राई टू लुक माई बेस्ट. एंड इफ़ दैट बेस्ट इज़ बॉदरिंग एनीबडी, वो किसी को परेशानी हो रही है उस चीज़ से, और वो मुझे आके बोलता है, आई डोंट केयर, नोबडी शुड. अगर आप मोटे हो, ट्राई टू जस्ट solve the problem. Don't try to think or don't try to look at anything which is bothering you. अपने आप को क्रिटिसाइज करो कांच में देख के कि यार मैं इतना मोटा हूँ, एंड प्लान योर सेल्फ कि एक गोल बनाता हूँ, इसको कंप्लीट करूँगा, दैट्स इट. एंड अनटिल द गोल इज कंप्लीटेड आई वोंट स्टॉप. ये सीधी सिंपल गणित है आपके जीवन की. कान बंद कर लेने चाहिए बंदे को, बोलता रहे जो बोल रहा है, घंटा ही फर्क नहीं पड़ता. और ज़्यादा कुछ बोल गया तो चट्टे बतियाँ है, तो मेरे अंदर पावर है, तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है. बट जब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो तब तक होल्ड करो. टेक ऑल द क्रिटिसिज्म, टेक ऑल द बुलिंग इन योरसेल्फ, टेक एवरीथिंग इन यू एंड ट्राई टू इम्प्रूव. ट्राई टू फ्यूल दैट थिंग. वो आपका फ्यूल है. ऐसे समझो कि यार कोई मेरे को कोई चीज़ गलत बोल रहा है ना, वो मेरा फ्यूल है कि इसने गलत कैसे बोल दिया, अब तो इसको दिखाऊंगा मैं कि हाउ कैन आई बी रियली रियली स्लिम एंड हाउ कैन आई लुक बेटर देन हिम. बस वो बुली को अपना फ्यूल बनाओ एंड डोंट रिएक्ट टू मच. थोड़ा रिएक्ट करो, अच्छा रिएक्ट करो, उसके जोक के ऊपर जोक बना दो, वापस अपने ऊपर जोक ले लो. नोबडी डज केयर. उसको बस एक जोक मारना था फॉर द अटेंशन, ही डिड इट. बस उसको बस अटेंशन चाहिए, बस इतनी सी बात खींच लो. और जितना आप उसको एंटरटेन करोगे उतना वो अटेंशन के लिए और आपके पास आएगा कि ये तो मेरे मतलब वो बंदे खुश होते हैं यार जब उनको अटेंशन मिलती है. वो बंदे भूखे हैं अटेंशन के. The bullies are really really hungry for attention and validation. तो जब आप उसको अटेंशन देना बंद कर दोगे, he won't be bully you. He won't bully you any day. वो कभी भी नहीं करेगा आपको bully, क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया completely उसको उससे बाहर निकाल दो. बस इतना से कह दो कि whenever मतलब मैं सीखा हूँ मेरे दोस्त से बात कि एक पुराना बुली था. ही केम इन रीयूनियन एंड माई फ्रेंड वॉज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सामने टेबल के उस पार. एंड द बुली ट्राइड टू अगेन स्नैप ऑन हिम आफ्टर ईयर्स कि जय तो कुछ बोल ही नहीं रहा, फलाना ढिकाना. जय के हाँ नहीं बोल रहा, अब क्या करना है. और जैसे ही सेड कि जय कुछ नहीं बोल रहा है, ये वो फलाना ढिकाना, अरे हाँ नहीं बोल रहा ना,
तू बोल ले, पहले जैसे बोलता था वैसे बोल ले, तू बोल ले आज भी। चुपचाप कोने में बैठ गया वो, ही कुडंट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड वॉज नॉट एंटरटेनिंग हिम एनी मोर। आप समझ जाओ अब इस बात को कि इफ यू वॉन्ट एंटरटेन एनीबडी, ही विल नॉट बी बुलिंग यू एनी मोर। सीधी सिंपल सी बात है, जो भी आपको कोई चीज़ बोले, हाँ बोलना था बोल दिया ना, ख़त्म हो गई बात, दैट्स इट। और कुछ बोलना है बोल ले, खड़ा हूँ यहीं पे, सब ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतनी सी बात करनी है। टेक द जोक्स ऑन योर सेल्फ, क्रिटिसाइज योर सेल्फ इन द मिरर एंड वर्क ऑन इट। And if you can't work on anything, just like height or weight or baldness or anything, if it's genetic, ignore it completely ना, ignore it completely। मेरे को 4 लोग बोल चुके हैं, 5 लोग बोल चुके हैं, थोड़े टाइम और बोलेंगे, थोड़े टाइम और बोलेंगे, उसके बाद सब रुक जाएंगे कि यार ये तो ऐसा ही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी इनसिक्योरिटी पूरी हटा दूंगा मैं आई विल गो बॉल्डर, आई विल हैव अ बस कट, बस एक बस कट, एक बॉल्डनेस, बस उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलने वाला। If they can't see your hair, how will they react on it? That's it. Signing off, Gaurav.